आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन पर चर्चा कर रहे थे। चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की क्लास को हम लोग आरंभ करते हैं। तो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने आपको एक स्टोरी दी थी कि इस स्टोरी को आपको घर से करना है कि भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। ठीक है, क्या था? भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। ठीक है, तो अगर हम भूख के बारे में बात करें, देखिए क्या होता है। अब इस स्टोरी को हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सेंटेंस में ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है करता क्या है। देखिए, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। हम क्या करेंगे? भूख को कहते हैं हंगर। क्या कहते हैं? हंगर। हंगर माने भूख। मैं लिख भी देता रहूंगा क्योंकि लास्ट जो क्लास थी उसमें आपसे कहा गया था कि आप स्वयं इसको सर्च करेंगे और करेंगे, है ना? तो हंगर एंड ह्यूमन। या मैन कह दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन कह दीजिए या मैन कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैन ऐसे ह्यूमन, ह्यूमन के अंतर्गत मानव जाति आ जाए। तो ह्यूमन एंड मैन होता है, हैव माने रखते हैं क्या? रिश्ता, रिलेशन। रिलेशन माने रिश्ता। हंगर माने भूख एंड मैन हैव रिलेशन, क्या है? जन्म से। तो सिंस, सिंस जन्म कहा जाता है बर्थ। बर्थ माने हो गया। ठीक है, सिंस क्यों आया है? अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आता है, और पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 डेज फॉर 3 डेज, वहां पर आप सिंस मंडे। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पर आप सिंस का प्रयोग कर। जन्म के साथ मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे। जन्म के साथ मनुष्य कौन लेकर आता है? मनुष्य। मनुष्य लेकर आता है भूख, है ना? अब मनुष्य ऐसे कैसे करेंगे? मनुष्य लेकर आता है अपनी भूख भी साथ, किसके? जन्म के। तो क्या होता है? मैन ब्रिंग्स माने लाना, तो ब्रिंग्स लाता है क्या? हिज माने अपना, हंगर माने भूख, सिंस बर्थ अर्थात जन्म से। यही तो हुआ। जन्म से क्या लेकर आता है? जन्म से जो मनुष्य है या मानव है या जो आदमी है वो क्या लाता है? हंगर लाता है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। तो हम कैसे करेंगे? भूख है प्रमाण किसी व्यक्ति के जीवित रहने का। तो क्या करेंगे? हंगर इज, भूख है, इज प्रमाण, प्रूफ। प्रूफ माने क्या होता है? प्रमाण। किसका प्रमाण है? किसी भी व्यक्ति का। ऑफ, किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का। ऑफ एनी माने कोई भी, लिविंग माने जीवित, और पर्सन या मैन, मैन अर्थात
व्यक्ति, मैन कह दीजिए या पर्सन कह दीजिए, व्यक्ति। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेकिन बट यह भूख हवन लेकिन यदि, लेकिन तो हो गया बट, यह भूख, देखिए हवन का रूप लेने लगे, यह भूख, बट दिस हंगर स्टार्ट्स, माने शुरू हो जाए, भूख, हवन, हवन कहते हैं, अगर हवन कहा जाए तो हवन का मतलब क्या है, जब बहुत सारी आहुति दी जाती है वही तो हवन होता है। तो स्टार्ट्स क्या होना चाहिए, लेकिन यदि भूख स्टार्ट हो जाए, क्या होता है, जब तरह अति होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बट दिस हंगर स्टार्ट्स, टर्निंग, टर्निंग कहना कह सकते हैं, बदलना, इनटू, ठीक है, हवन का रूप लेने लगे। हवन, हवन कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर, ये कह दीजिए स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत तीव्र इच्छा अगर होने लगे, है ना, बट दिस हंगर स्टार्ट्स टर्निंग इनटू स्ट्रॉन्ग डिजायर, यदि यह इसमें एक तीव्र इच्छा के रूप में क्या हो, बदलने लग जाए, तो क्या हो, रूप लेने लग जाए, देन, तो यह कारण बनने लगती है, इट कॉजेज, माने कारण बनती है, किसका, या इट कॉजेज वरी, वरी माने चिंता, चिंता का कारण बनती है। ठीक है, चलिए भाई, किसी की बेइंतहा लालच, किसी की बेइंतहा लालच, देखिए बेइंतहा को कहते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम माने होता है बेइंतहा, लालच ग्रीड, ठीक है, बन जाती है क्या, दूसरे की मुसीबत, एक्सट्रीम ग्रीड ऑफ एनीवन, किसी का, है ना, किसी का बेइंतहा लालच बन जाता है ना, बन जाता है दूसरे की मुसीबत का सबब, है ना, ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीड ऑफ एनीवन कॉजेज another person's problem, another person's problem, दूसरे की क्या बन जाती है, दूसरे के लिए समस्या बन जाती है, मुसीबत बन जाती है। भूख, भूख कहते हैं हंगर, कॉमा, भुखमरी स्टारवेशन, स्टारवेशन माने भुखमरी। ठीक है, थोड़ी अच्छी स्टोरी है, क्योंकि कई वर्ड्स आपको ऐसे मिले होंगे तो आपको लगता होगा कि ये नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सिंपल सी बात याद है। हंगर स्टारवेशन इज, सूचक, सूचक को कहते हैं इंडिकेटर,
इंडिकेटर, गाड़ी में होता है ना इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, इंडिकेटर ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, क्या हो गया? हंगर माने भूख, स्टारवेशन भुखमरी, इज माने है, इंडिकेटर माने सूचक ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा? ऑफ ऊपर लिख देता, इन इक्वलिटी, इक्वलिटी माने असमानता, इनइक्वलिटी माने असमानता, असमान। ठीक है, जैसा कि आप ये जानते हैं कि हर दिन 11 बजे आपको ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर मिलती है। ऐसी स्थिति में देखिए दो बातें हैं, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। देखिए, सामान्य रूप से पर डे 11 बजे आपको क्लास मिलती है इंग्लिश। ठीक है, अभी हम लोग ट्रांसलेशन पे बात कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन पे आपका जो है 10th और 12th दोनों के लिए है ना, एविएटर एकेडमिक क्लासेस। एकेडमिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ये आपको मिलती है। 11 बजे आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, और 4 बजे आपको क्लास मिलती है फिजिक्स, 12th वालों की फिजिक्स 12। अभी हम लोग ट्रांसलेशन पे बात कर रहे हैं, तो 10th 12th दोनों को कंबाइन करके बात कर रहे हैं। और कुछ ही दिन में, 2-4 दिन बाद जब ट्रांसलेशन समाप्त होगा और हम लोग पर्टिकुलर आपकी बुक्स पर आएंगे, तो 10th के लिए अलग से आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और 12th के लिए अलग से। ठीक है, चलो, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अगर आप मान लीजिए कुछ छूट भी रहा है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, और पहले स्थिति क्या है, मैं जरा आपको क्या करता हूं, ये आपका क्लास वर्क है। आप लोग क्या करेंगे, आप अभी बैठेंगे, अभी इसको हल करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग, अब देखिए, है ना, सर्वप्रथम। ठीक है, तो फर्स्ट एवर, फर्स्ट एवर माने सर्वप्रथम। मैं आपको यहीं पर वर्ड मीनिंग बताता हूं, फिर आप इसको करेंगे। ठीक है, क्या है? फर्स्ट एवर माने सर्वप्रथम। चाय तो जानते ही है, टी, है ना? नहीं जानते तो चलो मैं बता देता हूं। फिर कहा गया उत्पादन, उत्पादन को कहा जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने क्या होता है? उत्पादन होता। उपभोग, कंजप्शन, कंजप्शन माने होता है उपभोग। तीन ठीक। स्टार्टिंग माने प्रारंभ। प्रयोग, यूज। दवा, मेडिसिन के रूप में, है ना? फॉर्म, फॉर्म माने बाद में यह सर्वाधिक प्रिय, पेय, बेवरेज माने पेय, पेय पदार्थ होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो ये पेय पदार्थ हमारे। ठीक है, पैदा होते हैं, है ना? प्रोड्यूस माने होता है, देखिए यहाँ कोई बॉर्न की शब्द नहीं आएंगे। बॉर्न माने पैदा होना होता है, किस कोई व्यक्ति अगर पैदा हो रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बॉर्न। लेकिन जब कोई फसल की पैदावार होती है तो उसके लिए प्रोड्यूस शब्द का प्रयोग करते हैं, पैदा होना। ऐसा नहीं बॉर्न करने लग जाओ चाय को। ठीक है,
आदत, आदत कहते हैं हैबिट। हैबिट माने आदत। ठीक है? अच्छा जी। ताजगी माने फ्रेशनेस। चाय की प्याली, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी माने चाय की प्याली। ठीक है, तो ये जो है, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया भाई? हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये नहीं है, BEVE RAG है। अच्छा, ए कर दिया था। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, और एक और स्टोरी है, उसके भी मैं वर्ड मीनिंग आपको बताता हूँ। ये भी आपका वर्क है, इसको भी आपको क्या करना है, आपको करना है। ठीक है, चलो भाई। खुशहाल जीवन, खुशहाल के लिए कहेंगे हैप्पी। हैप्पी माने खुश या खुश। जीवन कहते हैं लाइफ। मानसिक कहते हैं मेंटल। मेंटल माने मानसिक। स्वस्थ होना, हेल्थ। हेल्दी माने स्वस्थ। जरूरी, नेसेसरी। NECESSARY। नेसेसरी माने जरूरी या आवश्यक। ठीक है, अच्छा। सक्सेसफुल माने सफल। व्यक्तित्व कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी माने व्यक्तित्व। ठीक है? निर्माण, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहते हैं निर्माण। चलो भाई। बदलते दौर में, है ना, दौर कहते हैं एज, युग। नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रति, है ना। हैबिट माने लत या आदत। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी क्या होती है? लत, सॉरी नशा होता है। ठीक है, टॉक्सिक होता है जहरीला, है ना, तो टॉक्सिसिटी माने नशे। ठीक है, अगर बात करें जीवन शैली, जीवन शैली होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल माने जीवन शैली। ठीक है, इफेक्ट, इफेक्ट माने होता है प्रभाव। ठीक है, चलो भाई। युवाओं, युवाओं के लिए होता है यंगस्टर। YOUNGSTR, यंगस्टर माने युवा। मानसिक, मेंटल हेल्थ, स्वास्थ्य कहते हैं हेल्थ।
हेल्थ कहते हैं। ठीक है। खराब करना, डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय कहते हैं बर्बाद करना या खराब करना। ठीक है। इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या। चलो भाई, इसको पहले साइड में हो जाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, होता क्या है ब्रॉल, BRAWL। ब्रॉल माने होता है फसाद या दंगा, फसाद या लड़ाई झगड़ा कह दो, है ना। अच्छा, फिर होता है डेस्पियर, डेस्पियर माने हताशा। फिर क्या बचा, सुसाइड, SUIDE, साइड माने आत्महत्या। ठीक है, और कुछ रह गया है। ये मामले बढ़ रहे हैं, इंक्रीज, इंक्रीज माने होता है बढ़। तेजी से कहेंगे तो रैपिडली, रैपिडली माने तेजी से। ठीक है, चलिए आप जरा इसको नोट कर लीजिए। ये दो जो स्टोरीज है, ये दो स्टोरीज आपका होमवर्क है, और जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 वर्ष 2023 में आई हुई स्टोरी है। इससे पहले ये भी जो है वो वर्ष 2023 में आई हुई स्टोरी है। ठीक है, और ये आप नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ में ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, यहीं पर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन दोनों स्टोरीज को करेंगे। कल इन दोनों स्टोरी को हम लोग हल करेंगे, है ना, ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, और उसके बाद में फिर हम लोग एक दिन और ट्रांसलेशन पर आएंगे और नई स्टोरीज पर आएंगे। फिर आप देख, फिर हम लोग फिर ये री एनालिसिस करेंगे कि भाई हमारे बच्चों को प्रकार की क्या समस्याएं आ रही हैं। कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी राय। थैंक यू।